कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक छोटी बच्ची यूली को देखते हैं जो कि अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही है। तभी खाना खाते वक्त यूली की मोम की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने पोजेस कर लिया हो। यूली ये देखकर बहुत डर रही थी। तभी उसके पिता यूली को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि उसकी मोम उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। और तभी यूली को उसके पिता की चीखें सुनाई देती हैं। तब घबराकर यूली अपने रूम के गेट से बाहर देखने की कोशिश करती है और तभी वो देखती है कि उसकी मोम का चेहरा एक डीमन के जैसा हो गया है। और ये देखकर यूली वहीं पर बेहोश हो जाती है। सुबह जब यूली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उनके घर पर पुलिस आई हुई है। और तब यूली को पता चलता है कि कल रात उसके मोम डैड की डेथ हो गई। यूली अभी इस सदमे में ही थी कि तभी उसके घर पर एक एम्बर नाम की औरत आती है जिसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। और यहाँ पर यूली को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसके पिता ने 2 शादियां की हुई थी और ये औरत एम्बर उसके पिता की दूसरी वाइफ थी। अब यूली का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो अपनी सौतेली माँ एम्बर के साथ ही रहने लगती है। एम्बर की एक बेटी भी थी जिसका नाम लारेस था। अब क्योंकि यूली के पिता की डेथ के बाद बस एम्बर यानी उनकी दूसरी वाइफ ही बची थी, इसीलिए यूली के पिता का घर और पैसे वगैरह सब कुछ एम्बर को ही मिल जाते हैं। अब सीन कट होता है और कहानी 20 साल आगे आ जाती है जहाँ यूली की सौतेली माँ एम्बर अब बूढ़ी हो चुकी है और साथ ही वो बीमार भी रहने लगी है। वहीं लोरेस की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की जिसका नाम टीका है और एक लड़का जिसका नाम डीन है। यहाँ यूली की जिंदगी सिर्फ एक नौकर के जैसी ही थी। उसे घर का सारा काम करना होता और साथ ही एम्बर की देखभाल भी। वहीं लारेस इस घर की मालकिन की तरह थी। पूरे घर में लोरेस से पूछकर ही सारे काम होते थे। लारेस की बेटी टीका एक इस्लामिक स्कूल में जाती है जहां आज उसे कुरान की 2 किताबों के बारे में बताया जाता है। पहली किताब है सीजन। टीचर बताते हैं कि सीजन किताब के अंदर फरिश्ते इंसानों के बुरे कामों को लिखते हैं। वहीं दूसरी किताब इलियन के अंदर फरिश्ते इंसानों के सभी अच्छे कामों को लिखते हैं। अगले सीन में हम लोरेस के बेटे को देखते हैं जो कि एम्बर के रूम में बैठा ओरजा बोर्ड से खेल रहा था। ओरजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे आत्माओं को बुलाया जा सकता है और आत्माओं से बात भी की जा सकती है। तभी अचानक से एम्बर के कमरे का दरवाजा खुलता है और डीन को लगता है कि शायद कोई आत्मा उसके कमरे में आ गई है, लेकिन वो यूली थी जो कि एम्बर के कमरे की सफाई करने आई थी। यूली के साथ टीका भी आई थी। टीका अपने छोटे भाई को ओरजा बोर्ड से खेलने के लिए मना करती है, लेकिन डीन को आत्माओं से बात करना बहुत पसंद था। वो बात अलग है कि वो आज तक किसी भी आत्मा से बात नहीं कर पाया था। खैर, तब डीन यूली से कहता है कि क्या आपका मन नहीं होता किसी आत्मा से बात करने का, जिस पर यूली कहती है कि जब मेरे माता पिता की डेथ हुई थी तब मेरा उनसे बात करने का बहुत मन करता था। और ये सुनते ही वो बूढ़ी एम्बर यूली का गला पकड़ लेती है और वो यूली से कहती है कि तुम्हारे माँ बाप के साथ जो हुआ वो उनके बुरे कर्मों की वजह से हुआ था, वो इसी लायक थे। और ये कहते ही एम्बर की हालत खराब होने लगती है और अचानक से ही वो खून की उल्टियां करने लगती है और देखते ही देखते एम्बर की तड़पते हुए मौत हो जाती है। अब फ्यूनरल का समय आता है और सब लोग एम्बर को आखिरी विदाई दे रहे थे। तब यूली का भी मन करता है कि वो एम्बर को आखिरी विदाई दे, लेकिन जैसे ही वो एम्बर के पास जाती है उसे वो सब पुरानी बातें याद आने लगती है जब एम्बर उसे बहुत मारा करती थी। और वो जैसे ही ये सब सोचते हुए एम्बर के पास जाती है तभी एम्बर अपनी आंखें खोलती है और वो यूली से कहती है कि जल्द ही तू भी मर जाएगी। अब ये देखकर यूली बहुत डर जाती है। हालांकि ये सब यूली का वहम था, लेकिन यूली का ऐसा बिहेवियर देखकर लारेस को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर यूली को थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि यूली जानबूझकर उसकी माँ के फ्यूनरल पर नाटक कर रही है। अब दिन बीतते हैं लेकिन लोरेस का बर्ताव अब यूली की तरफ बदलने लगता है। वो यूली से नफरत करने लगती है। वो हमेशा यूली को डांटती और उसकी बेइज्जती करती। लोरेस की एक शॉप भी थी और वहाँ पर भी वो यूली से एक नौकर की तरह ही काम करवाती थी। और आज जब यूली शॉप पर थी तब वो एक कस्टमर के पैसे लोरेस को देती है, लेकिन लोरेस उसकी बात सुने बिना ही उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे थप्पड़ मार देती है और साथ ही वो सभी के सामने उसे कैरेक्टरलेस भी कहती है। वहाँ खड़े सभी लोग यूली को ही देख रहे थे। अब यूली इस सब से बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अब बदला लेने का फैसला करती है। वो शॉप में काम करने वाले एक वर्कर योनो के साथ एक जगह पर जाती है जो कि शहर से काफी दूर थी और वो योनो को बाहर ही खड़ा करके खुद एक घर के अंदर चली जाती है। दरअसल यहाँ पर यूली काला जादू करने वाले एक सेमन से मिलने आई थी। यूली बहुत गुस्से में थी और वो सेमन को
लोरेस के पूरे परिवार की फोटो देते हुए कहती है कि मैं इन सब की लाश देखना चाहती हूँ। तब सेमन कहता है कि वैसे ही जैसे तुमने एम्बर को मारा था। और यहाँ पर इस राज का खुलासा होता है कि एम्बर की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि यूली ने ही उस पर काला जादू करवाया था। जिसके बाद सेमन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और वो लोरेस के परिवार की फोटो को जलाकर उसे यूली के हाथ पर रख देता है। हालांकि इससे यूली को बहुत पेन भी होता है, लेकिन फिर भी वो अपना फैसला नहीं बदलती। तब सेमन कहता है कि जो तुम चाहती हो वो इतना आसान नहीं है। इस रिचुअल के लिए हमें एक ताजा लाश चाहिए। जिस पर यूली कहती है कि फिक्र ना करे, मैं आपको सब कुछ ला कर दूंगी। और अब यूली योनो की मदद से एम्बर की ही कब्र खोदकर उसकी ही लाश को शैमन के पास ले आती है। शैमन योनो को बाहर भेज देता है, जिसके बाद शैमन यूली को एक काले मुर्गे को मारकर उसका ब्लड इकट्ठा करने के लिए कहता है और फिर उस खून को एक बकरे के कटे हुए सर के अंदर डालकर उसमें मरी हुई भैंस की खाल मिलाता है। जिसके बाद शैमन उन सबके नाम की पर्ची को उस ब्लड वाले मिक्सचर में डाल देता है और फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और उसके मंत्र पढ़ते ही एम्बर की डेड बॉडी बोलने लगती है। अब यूली वो पेपर जिस पर सबके नाम लिखे हुए थे उसे भैंस की खाल में लपेटकर एम्बर के मुंह में रख देती है और इसके बाद ही एम्बर का मुंह बंद हो जाता है। और तब सेमन यूली से कहता है कि तुम जिसे भी मारना चाहती हो उसके नाम की पर्ची इस डेड बॉडी के अंदर डालकर उसे सिल देना। और ये सब तुम्हें इस लाश के सड़ने से पहले करना होगा, क्योंकि अगर सबके मरने से पहले ये लाश सड़ गई तो ये रिचुअल पूरा नहीं होगा। और अगर ये रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो ये रिचुअल तुम पर ही उल्टा हो जाएगा, जिससे तुम मर जाओगी। अब इसके बाद हम टीका को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रही थी। तभी उसकी खिड़की के बाहर एक आग का गोला आकर गिरता है और उसके घर की लाइट भी फ्लिकर करने लगती है। और तभी उसके घर की खिड़की टूट जाती है और उस खिड़की से एक कीड़ा उसके घर के अंदर आ जाता है। तभी टीका को प्रेयर के समय उसकी दादी एम्बर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर टीका वो डर जाती है। लेकिन तभी उसके पास यूली आ जाती है जो कि टीका को समझाकर सुला देती है। अगले दिन टीका का भाई भी उसे बताता है कि कल रात उसने अपनी ग्रैंड माँ की आवाज सुनी। तब वे दोनों लोरेस को बताने की कोशिश करते हैं कि उनके घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन लोरेस उनकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। तब टीका ये सारी बातें अपने टीचर को बताती है कि उसने और उसके छोटे भाई ने अपनी ग्रैंड माँ की आवाज सुनी थी। जिस पर टीचर टीका से कहता है कि मरे हुए इंसान इस दुनिया में नहीं आ सकते, और अगर उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को देखा है या बात की है तो वो उनकी रूह नहीं है, वो किसी शैतान या जिन की रूह है जिसने उनके अपनों की शक्ल ली हुई है। अब रात के समय यूली अपना रिचुअल शुरू करती है। वो सबसे पहले डीन का नाम लिखकर उसे एक खाल में लपेटकर एम्बर की डेड बॉडी में रख देती है और फिर उसकी डेड बॉडी को एक कील से सिल देती है। इधर डीन अपने कमरे में बैठा ओर्जा बोर्ड से खेल रहा था। तभी उसे ओर्जा बोर्ड से एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्रैंड माँ के पास आओ। और ये पढ़कर डीन बहुत डर जाता है और तभी एक कीड़ा उसके कान के अंदर घुस जाता है, जिससे डीन दर्द से चीखने लगता है। और उसकी चीखें सुनकर टीका उसे बचाने के लिए आती है। और टीका जब दरवाजा खोलकर अंदर आती है तो वो देखती है कि डीन ने अपने ओर्जा बोर्ड को अपने सर पर मार लिया है, और जिसके बाद वो उसी ओर्जा बोर्ड से अपना गला काट लेता है, जिससे डीन की वहीं पर मौत हो जाती है। तब डीन के फ्यूनरल पर योनो यूली से पूछता है कि क्या ये सब उस सेमन ने किया है या फिर क्या ये सब तुमने किया है। जिस पर यूली कहती है कि नहीं, ये सब अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। अब टीका अपने टीचर के पास आती है और वो टीचर को सब कुछ बताते हुए बहुत रोने लगती है। तब टीचर उसे आधी रात में प्रेयर करने को कहते हैं, जिससे उसे सुकून मिलेगा। इसके बाद जब टीका घर पर आकर प्रेयर करती है और प्रेयर के बाद जब वो आमीन बोलती है तो उसके साथ कोई और भी आमीन बोलता है, जिससे टीका बहुत डर जाती है। अब इसके बाद यूली लोरेस के हस्बैंड को निशाना बनाती है। वो लोरेस के हस्बैंड को अपनी बातों में लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लोरेस आ जाती है और वो यूली को डांटने लगती है। लेकिन लोरेस का हस्बैंड लोरेस को ही डांटने लगता है, जिस पर दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। और ये देखकर यूली अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। अब रात के समय यूली दोबारा से लोरेस के हस्बैंड को अपनी बातों में बहकाने लगती है। वो उससे कहती है कि वो लोरेस को छोड़कर उसके साथ रहे, जिस पर वो यूली से कहता है कि वो किसी के लिए भी अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर यूली का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में लोरेस के हस्बैंड के नाम की भी पर्ची सिल देती है, जिससे लोरेस के हस्बैंड को सोते समय उल्टियां होने लगती हैं। और तभी एक कीड़ा उसकी आंख में चला जाता है और वो कीड़ा एक आंख से दूसरी आंख में आ जाता है और वो आदमी
उस कीड़े को निकालने के चक्कर में अपनी आँख ही बाहर निकाल देता है और इसी बीच उसे मिरर में एम्बर की स्प्रिट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर से पीछे गिर जाता है और उसका सर किसी चीज से टकराने की वजह से फट जाता है और इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो लड़का योनो समझ चुका था कि ये सब यूली ही कर रही है। वो यूली से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुम ही कर रही हो और तुम अपने कर्मों की सजा जल्द ही भुगतने वाली हो। वो आगे कहता है कि अब अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये सुनकर यूली को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के के नाम की पर्ची भी निकाल देती है, जिससे रात में जब वो लड़का शॉप में काम कर रहा होता है तो शॉप का शटर अपने आप बंद होने लगता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और तभी उसे शॉप में किसी की स्प्रिट दिखाई देती है। अब वो डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शटर नहीं खुल रहा था। तब बहुत कोशिश करने पर थोड़ा सा शटर खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने लगता है वो शटर उसकी गर्दन पर गिर जाता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अब यूली लोरेस के नाम की पर्ची लिखती है और वो उसे एम्बर की डेड बॉडी के अंदर रख देती है। जिसके बाद टीका के रूम की छत नीचे गिर जाती है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। तब वो अपनी मोम के पास जाती है, लेकिन जब टीका अपनी मोम के रूम में पहुंची तो वो देखती है कि उसकी मोम एक डीमन की तरह दिख रही थी और वो अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। तब टीका वहाँ से बाहर आकर अपने टीचर को कॉल करती है और उन्हें घर पर बुलाती है। और जब उसके टीचर घर पर आकर उसकी मोम को देखते हैं तो वो उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इधर टीका देखती है कि यूली कहीं और ही जा रही है और जब वो उसके पीछे जाती है तो वो देखती है कि यूली एम्बर की डेड बॉडी पर कोई रिचुअल कर रही है। टीका उसे देखकर रोने लगती है और वो यूली से कहती है कि आपने ये सब क्यों किया, जिस पर यूली उससे कहती है कि मैंने वही किया जो तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ किया था। तुम्हारी ग्रैंड माँ ने मेरे पेरेंट्स को भी ऐसे ही ब्लैक मैजिक से मारा था और उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे नौकर बनाकर रखा। और यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि एम्बर ने ही पैसों के लालच में यूली के पेरेंट्स पर काला जादू करवाया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसीलिए यूली ने एम्बर के साथ भी वैसा ही किया जैसा एम्बर ने उसके साथ किया। यूली टीका से कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन कोई नहीं बचेगा। जिसके बाद टीका वहाँ से अपने टीचर के घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी मोम का एक्सोर्सिज्म हो रहा था। इधर यूली भी आखिरी पर्ची उस डेड बॉडी में डाल देती है, लेकिन जैसे ही वो उस बॉडी को सिलने की कोशिश करती है उस डेड बॉडी के टाँके खुल जाते हैं और इससे यूली को ही चोट लग जाती है, क्योंकि ये सब लोरेस के एक्सोर्सिज्म की वजह से हो रहा था। यूली जितनी बार भी उस टाँके को बंद करने की कोशिश करती वो टाँके अपने आप खुल जाते और अचानक से एम्बर की डेड बॉडी सड़ने लगती है, जिससे अब यूली का रिचुअल उस पर ही वापस होने लगता है। जैसे जैसे वो टीचर एक्सोर्सिज्म कर रहे थे वैसे ही यूली की तबीयत भी खराब होने लगती है और तभी अचानक एम्बर की डेड बॉडी पूरी तरह सड़ जाती है और डेड बॉडी के सड़ने के साथ ही जो स्पिरिट अभी तक यूली की मदद कर रही थी वो ही यूली पर हमला कर देती हैं और उसे मार देती हैं। इधर लोरेस का एक्सोर्सिज्म भी पूरा हो चुका था और वो खून की उल्टियां करने लगती है, जिससे उसके शरीर से काले खून के साथ बहुत सारे कीड़े भी निकलते हैं और इसके साथ ही लोरेस होश में आ जाती है। वो टीका से माफी मांगती है और उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोरेस भी जानती थी कि उसने अपनी मोम एम्बर के साथ मिलकर यूली और उसके परिवार के साथ बहुत बुरा किया था और जिसकी सजा अब उसके पूरे परिवार ने भुगती और उनके बुरे कर्मों की वजह से ही उसकी बेटी टीका इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। अब जिसके बाद लोरेस टीका की गोद में ही दम तोड़ देती है। अब आखिरी सीन में हम देखते हैं कि टीका सबका फ्यूनरल कर रही थी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में अकेली रह गई थी। वो सबकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करती है और इसी के साथ इस कहानी का भी यहीं पर अंत होता है।